हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करवा चौथ का दिन है और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। लगभग 12 बजने वाले होंगे या 11:30 का टाइम होगा। तो मैंने जो है ये वाला जो सूट आपको दिखाया था ये मैंने पहना है। काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी कौन सा पहनूं। ड्रेस वगैरह भी इस टाइम पहनने का मन नहीं था क्योंकि थोड़ा सा काम मैं अभी करके रखूँगी शाम के लिए। तो फिर मुझे ये ठीक लगा, साड़ी या ड्रेस से कंफर्टेबल है। टेलर ने इतनी सिलाई ली लेकिन मजाल है उन्होंने अपनी तरफ से कुछ किया हो। जैसे मतलब इतनी सिलाई देने के बावजूद मैंने उनको बोला था पैंट पे लेस लगा देना, उन्होंने बोल दिया मिली ही नहीं। जबकि गुड्डू का सूट हमने हरबटपुर सिलवाया, उन्होंने भी सिलाई ज़्यादा ली लेकिन मेरे वाले टेलर ने उनसे ज़्यादा ली। तो गुड्डू के टेलर ने कम से कम एक लेस तो लगाई दी थी। चलो हम मूड खराब क्या ही करना। ऊपर से साइड में हुक नहीं लगाया, लास्टिक और बेल्ट कर दी। भेजूंगी वापस। तो सबसे पहले बिंदी लगाते हैं। अरे नखून में ही घुस गई। इस टाइम मैं वैसी बिंदी नहीं लगा रही हूँ, सिंपल लगा रही हूँ क्योंकि फिर ना शाम को जब रेडी होंगी ना दोपहर बाद 3-4 बजे, तो फिर उस टाइम बड़ी सी बिंदी लगाऊंगी ना तो इतना फर्क सा नहीं लगेगा। और कल हमने जो गोल्ड शॉपिंग की है वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। दिखाओ। और मेरे पेट में ना पता नहीं क्या हो रहा है, रात से सुबह 4 बजे से हल्का सा दर्द हो रहा है। तो ये 2 गिफ्ट हैं जो मुझे मिले हैं, या ये कह लो हमारी कमेटी निकली है वो, उससे हम ले आए हैं। पैसे तो विपिन ही दे रहे हैं, तो कहीं से भी कुछ भी करके कह लो ये गिफ्ट ही है एक तरीके से विपिन के, जो मुझे इस करवा चौथ मिल गई। जो कि भगवान ने एकदम से पता नहीं क्या वो किया। जबकि मेरी दूसरी कमेटी तो बहुत ही मुश्किल से कभी निकली होगी क्योंकि पिछले हम 7-8 सालों से कमेटियाँ डाल रहे हैं, कभी नहीं निकली दूसरी तीसरी, हमेशा 5वीं 6ठी या 7वीं 8वीं निकली। लेकिन करिश्मा था, इस बार निकल गई। और उस दिन सुबह विपिन ने बोला भी था 10 तारीख को कि अगर निकल गई ना तो मैं तेरे लिए कुछ लेके आऊंगा। वो वैसे भी बोल रहे थे कि अब मैं एक चीज तो तेरे लिए लेकर ही आता, चाहे कमेटी निकलती ना निकलती। अब कमेटी निकल गई तो 2 चीज आ गई। तो इसके अंदर क्या होगा बताइए, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, आइडिया लगाइए, कमेंट कीजिए। देखने के बाद नहीं करना है, आइडिया लगा के करना है। तो मैं खोलूं, सोचिए क्या होगा इसके अंदर, क्या होगा इसके अंदर। लिख दिया कमेंट बॉक्स में कि क्या है इसके अंदर। चलो फिर दिखा देते हैं। सबसे पहले ये रिंग है जो हमने ली है। ये अभी मैं इसको पहन के दिखाती हूँ। अरे लूज आ रही है, इसमें ठीक आ रही है। तो ये रिंग है। मेहंदी का रंग इतना अच्छा नहीं चढ़ा है अभी तक, तो इसमें मैंने ये रिंग पहन ली है। अब आपको नेक्स्ट चीज़ दिखाते हैं। इसका भी अंदाज़ा लगा लिया होगा क्या है, दिखा दूँ। इसके अंदर है इयररिंग्स, झुमकी टाइप वाले। पहन लेती हूँ, उस टाइम तो मैं आर्टिफिशियल ही पहनूंगी, ड्रेस के मैचिंग के जो लाई हूँ। फिलहाल अभी ये वाले पहन लेती हूँ। कैसे लगे बताना, पास से दिखाओ। डिज़ाइन इस टाइप के हैं। चलो इनको भी पहन लेते हैं। न्यू हो गया, रिंग भी और इयररिंग भी। गले का बोल रहे थे ये कि गले का ले लो। गले का मुझे इतना शौक नहीं होता है क्योंकि मुझे मंगलसूत्र ही अच्छा लगता है और ना मैं पहन पाती हूँ। मैं तो इयररिंग भी नहीं पहन पाती हूँ ज़्यादा देर। अभी भी मैं सोच रही थी ला अपना कंठी सेट डाल लूँ। सेट तो मेरे से नहीं डाला जाएगा, मैंने कहा कंठी सेट डाल लूँ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं डाल रही, मंगलसूत्र ही ठीक है। ऊपर से गला ठीक नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। महीना भर ही होने वाला होगा धीरे धीरे। तन्मय अंदर टीवी देख रहा है, गुड्डू स्कूल गई है। ये है इयररिंग्स। टाइट लगा ली ना मैंने पीछे टाइट। तो चलो ये तो दिखा दिए हैं आप लोगों को। पायल ये आप लोगों को याद ही होगी, तीजों पे ली थी। अब मैं पायल भी पहन लेती हूँ। अभी नेल पेंट बाद में लगाऊंगी इत्मीनान से बैठ के खाना वाना करके, क्योंकि अभी मैं 2-4 काम करूँगी किचन में जाके। कितनी देर टीवी चलाया हुआ है। नहीं पायल तीजों पे तो ली थी अभी। तो ये मैं पहनती हूँ। चुट्टियाँ भी हैं वही वाली जो तीज पे ली थी, लेकिन मैं नई भी लाई हूँ। अभी दिखाती हूँ मैं, 1 मिनट, इसे पहन लूँ पहले।
तो पायल पहन ली है, इयररिंग्स भी पहन लिए हैं, और ये चुट्टियाँ हैं जो तीज पे ही लाई थी मैं। चुट्टियाँ मैंने खरीदी है लेकिन वो थोड़ी छोटी छोटी हैं, तो इस वजह से मैं ये पहन रही हूँ। थोड़ी बड़ी बड़ी अच्छी लगेगी और फिर कब पहनी जाएगी ना, तो इसलिए चुट्टियाँ पहनने में ना बस रो गई मैं। चुभ रही है अभी भी, मेरे को कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं, बट बड़ी बड़ी है। ये जो मैं कल लाई थी ये छोटी छोटी सी हैं, तो ये मैं होली पे पहन लूँगी और फिर मैं ये पहने ही रखूँगी। ये ले ली थी कल, सुंदर लगी थी। ये वाली बड़ी हैं और चुभ भी रही हैं, तो चलो त्योहार पे थोड़ा बहुत तो बनता ही है। चलो फिर रेडी होते हैं। मैं आ गई हूँ किचन में। रेडी हो शेडी हो कुछ भी हो, आना तो पड़ता किचन में ही है। और अभी मैं अपने जो है थोड़े से काम करूँगी शाम वाले, जो मैं अभी थोड़े बहुत ख़त्म कर दूँगी। मैंने यहाँ फ़ोटो खींचा था और उसके बाद मैं अपना जो वो है, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, क्लचर यहीं रख गई थी, तो अभी लेके चलती हूँ। तन्मय मेरा पूरा सूट दिखा दे। है कर दी शुरू, धीरे धीरे, ज़्यादा हिलाना नहीं है। मैं अपना पूरा सूट दिखा देती हूँ। मैंने नई पायल चुट्टी जो पहनी थी वो है, और पैंट वाला सिलवाया है, लेस के लिए बोला था नहीं लगी है। ये दुपट्टा है, मेरी ही शॉप का है, क्योंकि फिर कुछ लोग पूछते हैं ये कहाँ से, साड़ियाँ बाहर से ली थी, और ये मेरी ही शॉप का सूट है। सिंपल सोप। मम्मी और सा गलत बन गया। डिलीट तो नहीं करती, हिलाते नहीं है ज़्यादा, बहुत ही स्लोली स्लोली चलते हैं। अभी मत बोलना, मैं अभी बस ऊपर ही आने वाला हूँ। अच्छा लग रहा है मम्मी का सूट? हाँ। और मम्मी अच्छी लग रही है। अब मैं आपके फेस तक हूँ, ऊपर तक। अच्छा, मुँह से पूरा सूट आ रहा है। वो क्या चूड़ी वूड़ियाँ बाद में पहनूंगी, अभी नहीं पहनी। अभी किचन में चलती हूँ, काम करती हूँ। मुझे याद आ गया, मैं पूरा सूट दिखा देती हूँ, फिर रह ही जाता है वरना। हिलाओ मत तन्मय, हिलाओ मत। कोई और था नहीं ना, इसीलिए तन्मय को पकड़ना पड़ा। पिंडी जा चुकी है, गुड्डू तो जा ही चुकी है सुबह से, तो चलो। मम्मी पीछे हो जाओ। क्यों? इसलिए हिला इतना रहा है ना, लोगों की सर में दर्द हो जाएगा, फिर मैं बोलूँगी तन्मय ने बनाई थी। अब ठीक है, बन गई। जी काम करते हैं, जो 2-4 ज़रूरी काम है। जैसे कि मसालदानी वॉश हुई थी, तो इसमें मसाले डालने हैं। मेहंदी का कलर अभी तक इतना अच्छा नहीं आया, सुबह तो और भी फीका था, देखते हैं शाम तक आता है क्या। मैंने यहाँ पे पालक उबलने के लिए रख दिया है, इसमें मैं थोड़ी सी चीनी डाल दूँगी पालक में उबलते हुए। पालक अभी उबाल कर ठंडा करके पेस्ट बना के रख दूँगी, शाम का काम खत्म हो पाएगा। क्योंकि फिर कहानी सुनने जाते हैं ना, फिर उन लोगों के साथ थोड़ा सा बैठ जाते हैं, तो वही 6:30-7 बज जाते हैं, फिर बहुत लेट हो जाता है। तो इसलिए आटा वगैरह सामने लग जाएगा। मसालदानी में मसाले डालती हूँ और प्याज लहसुन वगैरह काट लेती हूँ। हम लोगों के यहाँ प्याज लहसुन वगैरह खा लेते हैं, तो डाल भी लेते हैं। और कई बार आप लोगों की वजह से मैं नहीं डालती हूँ, मैंने कहा फिर सब बोलेंगे। श्राद्ध में तो बिल्कुल नहीं डाला था, लेकिन डाल लेते हैं, तो फिर मैं भी डाल लेती हूँ, क्योंकि शुरू से करते आए हैं, तो इस वजह से। क्योंकि फिर शाम को आप लोग देखोगे, अभी देखोगे तो बोलोगे कमेंट करके कि रश्मि, क्योंकि जिनके यहाँ नहीं होता, मेरे मायके में भी नहीं होता, मम्मी भी बोलती थी पहले नहीं डालते ये वो, लेकिन ससुराल में होता है।
तो यहाँ पे ना ये कुछ तैयारियाँ जो हो चुकी हैं, ये राजमा का और अरबी का मसाला है, इसीलिए मैंने बड़ा मंगाया था कि एक साथ कर लूँ। तो इसमें मैंने 8-9 प्याज करी हैं, लहसुन किया है, हरी मिर्च किया है, ये अरबी है, ये टमाटर पूरी भर गई कटोरी, ये शाही पनीर का मसाला है, और ये वो पालक का पेस्ट, ये भी हो गया है। अभी ड्राई फ्रूट्स कट करके रखती हूँ। प्याज काटते काटते इतना रोई हूँ बता नहीं सकती। अभी मुझे चावल साफ़ करने हैं और ड्राई फ्रूट कट करने हैं, 2 काम रह गए हैं, ये 2 भी कर लेती हूँ। उससे पहले मैं सोच रही हूँ पहले यही 2 काम कर लेती हूँ, फिर मुझे जो बायने में सामान निकालना है वो एक तरफ करके रखूँगी। सूट लेकर आई हूँ अभी निकाल के, बहुत कंफ्यूज हो रही थी कौन सा समझ नहीं आता है। अभी मैं जो है ये वाला काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर शाम को इसमें भी लग के ना, फिर पता क्या होता है, अभी 2 बजने वाले हैं, बच्चों का खाना वगैरह बनाऊंगी, 3 बज जाएंगे, फिर मैं रेडी होने लगूंगी, फिर कहानी सुनने चले जाएंगे, फिर आके एकदम हबड़ दबड़ मच जाती है, ये वो हर साल ऐसे ही होता है। तो मैंने सोच रखा था कि मैं इस बार क्या करूँगी कि जैसे चीज़ें क्या है वो सारी जो कटिंग करनी थी, जो करके रखना था वो करके रख लिया है। एक तो खास तौर से क्या होता है ना, प्याज अगर काट रहे हैं तो आंखों से आंसू निकलते हैं, काजल लाइनर जो भी लगाया हुआ है फिर थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है, तो इस वजह से भी चावल भी साफ कर दिए। अब सिर्फ चीज़ें बनानी है शाम को, और उस टाइम ही पता चलेगा। ड्राई फ्रूट जो जितना याद आता था मैंने कर दिया है कंप्लीट, तो काफ़ी सारा काम जो मैंने शाम का ख़त्म ही कर दिया है, थोड़ा बहुत ही है। तो अब मैं ये वाला काम कर लेती हूँ, जो बायने में सूट वगैरह निकालते हैं, सूट साड़ी जो भी है वो करती हूँ। ये भी अभी सारी गिर गई थी नीचे, ये भी आने वाले होंगे। तो ये वाली जो चूड़ियाँ मैंने दिखाई थी आप लोगों को, सूट दिखा देती हूँ, क्योंकि सूट जो है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया था जब उस दिन मैंने दिखाया था कि मैं भाभी के लिए देख रही हूँ। तो ये कैटलॉग वाला सूट था, तो इसमें ये फिरोजी कलर लेकर आई हूँ मैं, मैरून पर्पल उन पे है, मेहंदी ग्रीन भी सोच रही थी, और ये येलो कलर मैंने उन्हें तीज पे दिया था जो आपने बोला था, तो मैंने सोचा कि ये वाला कर लेते हैं फिरोजी कलर। उसमें आ नहीं रहा ये फिरोजी कलर, बहुत ही प्यारा सा जो फिरोजी कलर होता है वो ये है इस तरीके से। तो फिर मैंने कहा ये डिफरेंट कलर हो जाएगा, क्योंकि नीला कुछ इस तरह के रंग देते नहीं है, नीला काला वाला। तो फिर मैरून और पर्पल उनके पास काफ़ी सारे हैं, येलो मैंने तीज पे दिया था तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैरून और पर्पल, और ये इसमें मैं कंफ्यूज थी। तो मैंने सोचा कि चलो फिरोजी कलर देते हैं। आ गए शायद, आ गई मैडम। गुड्डू तेरे को क्या लगा था छुट्टी किस टाइम होगी स्कूल की? मैंने बताया ना, मैंने कहा डेली टाइम ही है। तो फिर तू लंच इतना सा क्यों लेके गई थी? फ्रूट्स भी नहीं, तुझे भी यही लगा था शायद कि 12 बजे ही है। चलो चेंज करो। देखो भी मैंने तुम्हें उस दिन भी मना करा था इसको, ये एनर्जी ड्रिंक है, तुमने कहा था पिला देना। चलो एनर्जी आ जाएगी, कपड़े वपड़े उतार, रोटी बना ले। चल तू दिन जा रही है, पर इतने घड़ी से लिया है। चल तन मेरे को पिला दे रोटी। देखा था कैसे खाली गणेश वंदना ही देखी थी, लक्ष्मी वंदना देखी। क्यों? पापा ने देखा ना वो डांस कर, पापा खड़े हो गए। क्या क्यों कर रही थी डांस? कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था। इनकी वो है ना, वो कुछ भरतनाट्यम की तरह है ना वो। मैंने कहा इतने ये काम कर लूं, मैंने वो भी कर दिया। और जुराबों हालत है इसने कैसे कर? हाँ तो कल भी ऐसी ही थी जब वॉश की, कल भी ऐसी ही थी। सब बच्चों ने जुराबें उतार, इतनी गर्म हो रहा था ना उससे। सब बच्चों ने जुराबें उतार, ये हमारे बच्चे ही हैं, जस्सी का और एक लड़की और दोनों ही जुराबें पहन रखी है। अब मैं देख रहा हूँ सफेद जुराबें देख रहे हो, तो ये हमारे ही बच्चे, व्हाइट सॉक्स हैं। इतना गर्म हुआ था स्टेज, पता कितना वो स्टेज धूप में नहीं था, वो स्टेज था आ रही थी उस पे धूप। कोई धूप नहीं आ रही, मम्मी आ रही थी उस पे धूप, मैं थी स्कूल में, क्या थे उस टैपर के नीचे थे तुम खड़े हुए, और धूप तो यूं आ रही थी ना। इनसे नहीं बहस में जीत सकते भाई, औलादों से कभी जीते बहस में, जो आज जीतेंगे। मैंने कहा तब तक मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। थैंक यू। भूल गए थे वीडियो चल रहा है। देने वाला ये वाला सूट है जो आपको दिखाया था, बाकी पूरा पाउच रेडी कर दिया है। अब शाम को इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, सब कुछ रख दिया, नेल पेंट वगैरह, चूड़ी का डब्बा, बिंदी निकाली मैंने ये। तो इस तरीके से ये मैंने बना दिया है पाउच, है ना विपिन? शाम को फिर हो जाती है ना आपस की।
ये भी 8 या कितने बजे आओगे? 8 आओगे 8:30? चूड़ी मिल गई मुझे तो मैंने डाल ली। कांच की नहीं है, मुझे कांच की पहननी थी और मैंने अंगूठियाँ निकाल दी। मेरे को बड़ी अजीब अजीब सी लग रही थी पहनते के दिन जो पति टाइम से कराएंगे वो पूजे जाएंगे और जो देर से आएंगे वो ढंग से पूजे जाएंगे। तुम कभी बहुत भी कड़वी है ये। तुम ही पियो है डिनर सेट खाना है इसी में। हाँ है बिल्कुल। तो ये मंजा है ना, साफ करवा लिया, निकाल के चाहे साफ ही हो, खाया नहीं जाता ना। तो बाहर अच्छे से सूख जाएंगे, 2 मिनट बाहर रख देती हूँ। क्यों? अच्छे से सूख भी जाएंगे। ज़्यादा ऐसे ले जाने की कोशिश मत करना इन्हें। वेट हो गया, मुझे तो दिखाई भी ना दे रहा। मुझे तो गर्मी लग रही है। उल्टे करके रखती हूँ ताकि मक्खी ना आए। क्यों? शाम की सारी तैयारी करके रख रही हूँ मैं अभी से, ताकि शाम को मैं फ्री रहूँ, ज़्यादा काम ना रहे। हाँ, अब मैं बच्चों को रोटी दूंगी तो वो मैं ये है ना नकली बाल और भी है मेरे पास, बड़ा भी है मेरे पास और एक मैसी हेयर में भी है मेरे पास। मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था ये वाला, अगर मैसी हेयर वाला करने लगी तो ये इनको धूप में रख देती हूँ थोड़ी देर, है ना। चूड़ियाँ निकाल रही हूँ, चूड़ियों का सेट बना के रख रही हूँ। आज मैं बड़े होशियार वाले काम कर रही हूँ जो कि कर देने चाहिए। तो चूड़ियाँ निकाल ली, ब्लाउज निकाल लिया। जब तक बच्चों को रोटी की होती नहीं ना पूरी तरीके से, पिताश्री उनकी कटर पटर शटर लेकर आए हैं। साड़ी निकाल लेती हूँ। आप लोगों को बहुत सुंदर लगी थी पिंक वाली साड़ी, मुझे भी बहुत खूबसूरत लगी थी और इसे पहनने के लिए मैं बेकरार हूँ, तड़प रही हूँ। तो ये साड़ी पहनेंगे, रात को ड्रेस पहनेंगे, सुबह में सूट पहना, अभी साड़ी पहनूंगी पूजा के लिए, रात को ड्रेस पहन लेंगे, पति की आरती उतारते हुए 3 ड्रेस हो जाएगी एक दिन में। अब बनाते हैं चूड़ियों का सेट। कितनी है ये? 4। और ये लगाते हैं 2, फिर लगाते हैं 4, फिर लगाते हैं 2, फिर लगा देते हैं 4 और फिर लगा देते हैं 2 और फिर लगा देते हैं 4 और फिर लगा देते हैं 1 कट। कैसा लग रहा है? इतनी सारी? हाँ, और भर भर के पहनूंगी। ठीक है। कैसी लग रही है? बहुत जबरदस्त। पक्का मैचिंग कर गया पूरी साड़ी के साथ, है ना। हाँ, चूड़ी तो बची ही नहीं। फिर लगा देते हैं 2, फिर लगा देते हैं 4 के चक्कर में चूड़ियाँ ही नहीं बची। ये 24 होंगी ना, तो मैं ऐसे करती हूँ 4 2 4 2 मम्मी आप रहने दो, मैं खुद अपनी टिकट निकाल दूंगा। एंड कड़ा और यहाँ बीच में 2 डाल देते हैं। नहीं ना, ये हटा दे 2, ऐसे ही ठीक है। कड़ा ये ठीक है, या इनको भी 3 कर लो, देखती हूँ। चलो कड़ा 4 2 4 फिर 2 फिर 4 फिर कड़ा। ऐसे ही बनाना पड़ेगा ये। वो ऐसे बना है और ये एक तरीके से और बन सकता है। मेरे स्टूडियो का सेट ये देखो, ये लोग ऐसे फ्रॉड करते हैं, देखा? पहन लो 4 2 4 2 करके।
हमारे हापुड़ में ये चीज़ तो अच्छी है, चेक करके देते हैं और 2 चूड़ी एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि बंदे को दिक्कत ना हो। यहाँ के लोग मसाले एक्स्ट्रा रख दें, कम और रख देंगे शायद। पहले इसको ही टी शर्ट देती हूँ, मेरा ब्लाउज से। और एक अच्छी सी दे देना। ठीक है। गुड्डू अभी भरेगी मेरा करवा, बेटियां ही भरती हैं, मतलब मेरी मम्मी मुझसे भरवाती थी, तो कुछ जो रूल है वो हम अपने घर के भी फॉलो कर रहे हैं, तो फिर मैं जो है गुड्डू से भरवा लेती हूँ। और इसको करवाने के बाद उसको जैसे आप अपनी श्रद्धा से 11 रुपये 21 रुपये ऐसे दे देते हैं, तो अभी मैं इसको पैसे भी दूंगी और इसीलिए खुश होकर जल्दी जल्दी भर रही है। मम्मी मेरे को 10 रुपये देगी, कह रही नहीं मम्मी मैं 10 नहीं 20 लूँगी, है भाई, हैं? तेरे को यही लगा था ना छुट्टी 12 बजे? सच बता, मैंने पापा को बताया नहीं, गुड्डू ने मेरे को बताया। मैंने कब बोला था? पर तूने मुझे ये भी तो नहीं बोला। ला दे, पानी निकल रहा है। रुक, उसमें कॉटन लगाते हैं। उधर लगा दो कैलेंडर, यहाँ लगा दे। यहाँ फिर बार बार फ्रिज भी और भी आएंगे लोग अंदर? नहीं, और तो नहीं आएंगे, अगर कहानी सुनने लगे तो, या भगवान जी की तरफ लगाया, वहाँ लगा दे, है ना? अब नहीं मिलेंगे। मांगे क्यों तुमने? बगैर मांगे मिलते हैं। छेड़ते हो उसको। मेरा तो प्लान दिया था। नहीं मैं बुला नहीं कर, मैं दे रही हूँ मम्मी इससे देखो, है ना? बड़ी गुड्डू से देखो। क्या ऐसे नहीं बोलते गुड्डू, क्योंकि कुछ चीजें ना ऐसी होती हैं भगवान की, इनमें ना ऐसे शब्द यूज नहीं करते। अच्छा मुझे दे दो फिर। दे रही हूँ, मुझे पता ही था तुमने ये काम पैसों के लिए किया है, माँ के लिए नहीं किया है, ठीक है ना? आपने तो पहले एक हाथ देने पड़ेंगे आपको। यही रख दूँ माँ के नीचे। 1 मिनट। मैंने उधर चौकी लगा दी है और जितना मुझे पता है उतना मैंने काम कर दिया है, क्योंकि कुछ ना कुछ हर त्यौहार में मेरे से थोड़ी बहुत भूल चूक कह लो, गलतियां कह लो, हो जाती हैं, लेकिन मतलब ऐसा जानबूझ के नहीं करती हूँ। लेकिन जब मैं बाद में बाहर जाकर देखती हूँ अच्छा इन्होंने ऐसे किया तो मैंने तो ऐसे नहीं किया था, तो ऐसी वाली चीज़ें मेरे साथ होती हैं और हर साल होती हैं। आप लोगों को बता दूँ, कई बार तो मैं अपने ही पुराने व्लॉग्स उठाकर त्योहारों के देखती हूँ कि शायद मैंने वहाँ डिटेल में किया हो, तो मैं जाकर वहीं से देखकर वैसे ही कर लूँगी, लेकिन व्लॉग में मैंने इतने डिटेल से शेयर ही नहीं किया होता कि क्या कैसे कैसे रखना है, क्या करना है। तो फिर मैं इधर उधर फ़ोन में इसलिए नहीं करती अब, मैंने कहा यार लोग बोलेंगे ये भी कितनी मतलब बेवकूफ़ है, हर साल इसको बताओ हर साल भूल जाती है। और पता है डायरी में जैसे कुछ लोग बोल रहे थे रश्मि तुम लिख लो वहाँ पे, तो वो डिटेल में नहीं लिखी जाती, ऐसे होता है ये होता है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी इन लोगों को खाना दे रही हूँ तैयारी करने के बाद, और इस वीडियो का यहीं एंड कर रही हूँ। बाय बाय।